जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। आज हम करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन, साथ में हम टाटा मोटर्स को भी देखेंगे कि हमें उसमें क्या एक जबरदस्त बुलिश साइन दिखाई दे रहा है, जिसके बेस पे हमें उसमें एंट्री करनी चाहिए अगर आपने नहीं की है तो। और साथ में करेंगे जमुना ऑटो का, और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे डिस्कशन किए गए हैं जो आपको बहुत जरूरी हैं देखने, कि आप उन्हें देख के आपके लिए कल क्या कॉल और पुट का ऑप्शन होना चाहिए और कौन सा आपने लेना चाहिए वो सजेस्ट किया गया है। अगर हमारी वीडियो एक ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है, अगर आप हमारी वीडियो को देखकर आप हमें फॉलो करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसमें जाके आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ बेस्ट या फिर जो डायरेक्शन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, कॉल सजेस्ट किए जाते हैं। शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर। एक चीज और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आपको एक चीज और बताऊं कि आज वीडियो का मैंने टारगेट रखा है कम से कम 10 लाइक, तो अगर आप हमारी वीडियो को वॉच करते हो तो कम से कम 10 लाइक जरूर कर दें। थैंक यू। चलो चलते हैं स्क्रीन पर। चलो आगे अभी हम स्क्रीन पर और जल्दी से कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। साथ में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टाटा मोटर्स का चार्ट। टाटा मोटर्स में मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये देखो आप, डेट विद डेट के साथ दिखा रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मैंने चार्ट बड़ा कर लिया। 7 फरवरी से डाउन होना स्टार्ट हुआ था वैक्स से, तो अगर हम देखें तो 5 फरवरी से हुआ था, और फिर थोड़ा सा पंप हुआ 14 फरवरी से, और फिर 22, लेकिन फिर एक बहुत शानदार डोजी बना है। इस डोजी को कल मैं भी नहीं देख पाया, जिसकी वजह से आज मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में मिस कर दिया और ट्रेड, लेकिन फिर बाद में जब ध्यान गया तो फिर हमने यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड रखा है अभी तक। ये देखो, और क्या इसका टारगेट हो सकता है अभी हम वो बात कर लेते हैं। मुझे कैसे लगा इसमें, कल आपको भी ध्यान रखना है। ये है देखो, जिस पे मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है ट्रेड के टाइम पे। आप बताओ किस पे रहता है ध्यान? डब्लू पैटर्न पे, जिसको मैं तकरीबन कैच करता हूँ 99.9% वो सक्सेसफुल होता है। देखो, और मैंने ट्रेंड लाइन भी खींची हुई थी, आपको दिखाने के लिए रखी है ट्रेड के टाइम पे। तो यहाँ से ये इसने इतना ब्रेकआउट लिया है और अभी सस्टेन कर रहा है, और इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है अभी ये भी देख लेते हैं हम। तो और इसको भी अभी आपने ट्रेड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स जो मोटर सेक्टर है धीरे धीरे वो बुलिश हो रहा है। एक साथ में जमुना ऑटो है, वो भी आपको देखना है। उसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसका टारगेट अभी समथिंग 124-25 पे चल रहा है, और 135 तक आप मान के चल सकते हो। और जो मैं आपको दिखाने वाला था टारगेट, हाँ, ट्रेंड लाइन, इसका टारगेट क्या हो सकता है? मिनिमम जो इसका टारगेट है वो 990 के आसपास आप मान के चलो, 990 के आसपास मान के चलो, और हम इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक बना सकते हैं। और 990 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा आपको। मैं साथ में अभी तो डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, मैं आपको 4 हॉर्स के टाइम फ्रेम पे और 1 हॉर्स पे दिखाऊंगा। ये देखो, दिखाई दे रहा होगा आपको डोजी, और ये देखो आप 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम पर
है ना शानदार डब्लू पैटर्न। तो अभी हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी डाउन जा रहा है, इसलिए मार्केट कहाँ तक जा सकती है, लेकिन शुक्र है आज उसने जो एम पैटर्न का जो कल हमने डिस्कस किया था वीडियो में, एम पैटर्न, पहले बैंक निफ्टी का ही कर लेते हैं। चलो हम आ गए अभी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के आ जाते हैं पहले 30 मिनट में। 30 मिनट में आपको दिखाता हूँ। 30 मिनट 30 मिनट मैंने कल बात की थी इस एम पैटर्न की। तो आज हुआ क्या, आज आप ये देखोगे इसका जो स्पोर्ट है 46,350 340 यहाँ तक, तो वहीं से और थोड़ा सा डाउन गया था, जो एक्चुअल में डाउन है 330 तक, और उसी स्पॉट के भी पे इसने फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन तो है, और हम यही चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से निकले। और आज मैं बता देता हूँ, कल तो मैं बताना भूल गया था, अगर ये यहाँ से पुल बैक कंटिन्यू रखता है और यहाँ पे निकलता है तो वही सेम डब्लू पैटर्न हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस 47,600 का बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। तो अभी हम देख लेते स्पॉट और रेजिस्टेंस, और कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल किसी ने अगर बाय चांस पुट की कॉल फॉरवर्ड की होगी तो आज तो उसकी चांदी हो गई होगी। उसकी चांदी इसलिए होगी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गैप डाउन ओपन हुआ था, एक फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके बाद फिर डाउन गया। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस और फुल और सपोर्ट। कल इसकी जो सबसे पहली सपोर्ट रहने वाली, रेजिस्टेंस रहने वाला है, कल सबसे पहला जो रेजिस्टेंस रहने वाला हमारे सामने वो है 46,700, फिर नेक्स्ट है 46,800। इसको पिछली बार तो मार्केट ने यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया, और फिर ये निकल गया कहाँ पे, आप बताओ कहाँ पे, 46,330 तक। तो फिर नेक्स्ट रहने वाला हमारा 46,970 से लेकर और 47,020-30 तक, यहाँ तक। आगे नेक्स्ट मैंने बता ही दिया है, 47,100 बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे भले ही हल्का सा कम है, लेकिन अगर यहाँ पे आएगा, पीछे बहुत क्रूशियल है, लेकिन यहाँ पे आएगा तो इसको थोड़ा सा जल्दी ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे क्रूशियल इसने 47,000 बना दिया है। तो अभी डाउन की बात कर लेते हैं। डाउन में जो आज इसकी सपोर्ट रही है 46,330, और फिर जो नेक्स्ट रहेगी, अगर मार्केट डाउन आती है तो 46,150। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हमें कॉल साइड में जाना चाहिए या पुट साइड में। पहले हमने मार्केट ओपन के टाइम देख लेना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन भी कितना, अगर 46,700 से ऊपर या 700 पे होती है, तो आपने क्या देखना, मार्केट को कम से कम 1-2 कैंडल देखना है। अगर वो 46,700 को अच्छे से होल्ड करती है, अच्छे यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करती है, अगर फिर ऊपर की तरफ निकलती है, तो फिर आपने अच्छी क्वांटिटी में एज यू विश आप कॉल साइड में जा सकते हो। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद
ये जिस भी साइड में जाती है, यानी कि मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा बता रहा हूँ एग्जांपल। ज्ञापन कहीं मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, अगर मार्केट ने 15 मिनट का कैंडल अगर ये बना लिया है, तो आपने क्या करना है, इसमें इसके एक अप में ऐसे ट्रेंड लाइन खींच लेनी है और एक डाउन में। अगर आप न्यू बिगिनर्स है तो आपके लिए, या फिर जो लॉस करते हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाली है ये। फिर जिस भी साइड में मार्केट जाए उस साइड में आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। चलो अभी हम बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो क्या होता है। फ्लैट ओपन करने के बाद अगर ये थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट कम से कम वहीं पे साइडवेज रहती है और फिर ये ऊपर की तरफ निकले, तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर डाउन साइड में जाती है तो फिर अगेन बेरिश का डर रहेगा मार्केट में, और फिर हम पुट साइड में देख सकते हैं। अगर हमारी जो प्रोडिक्शन है, अगर फ्लैट ओपन होती है और बुलिश साइड में जाए तो हमें कहाँ तक की कॉल लेनी चाहिए। सबसे पहले हमारा जो कॉल का टारगेट होगा वो होगा, एक सेकंड, आपको यहाँ पे 47,100 या 47,000 की ट्रेड लेनी चाहिए। और गैप डाउन जाता है तो आपको 46,000 की पुट साइड की लेनी चाहिए। एक्चुअल में आज मैं थोड़ा सा डिफली इतना बता रहा हूँ, कल मेरी एक व्यूअर से बात हुई थी और उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा ये बता देंगे तो आपके ठीक रहेगा। जो न्यू बिगिनर्स हैं या फिर जो अननोन है या जो लॉस करते हुए आ रहे हैं उनके लिए ठीक रहेगा। अभी यहाँ हो गया हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन देख लिया अभी, और अभी आगे हैं हम निफ्टी में। निफ्टी का भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे स्टार्टिंग में। निफ्टी देखो, आपको ये देखो 26 तारीख को मार्केट कहाँ पे थी, 22,112 पे, ठीक है। और आज जब मार्केट गैप डाउन हुई तो बैंक निफ्टी के मुकाबले मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आई और उसने हल्का सा कम ही लिया। 22,070 जो मैंने कल वीडियो में बताया था कि 22,070 अगर सपोर्ट है वो, अगर उसे थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है या होल्ड कर लेता तो मार्केट फिर दोबारा सा रिवर्सल लेगा। और एक्चुअल में हुआ वही है, मार्केट बेरिश की साइड में थी लेकिन जो सपोर्ट है वहाँ से पुल बैक हुई है, वहाँ से रिवर्सल आया। तो अभी सबसे पहले हम करेंगे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। 22,295 तो मैंने हाई बता ही रखा है, 22,194 पे। अगर कल मार्केट, मैं चाहता हूँ कि 22,250 के समथिंग मार्केट गैप अप ओपन हो और फिर यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा सस्टेन करके फिर ऊपर निकले तो जो 360 और 300 का जो रेजिस्टेंस है उसको आसानी से ये ब्रेक कर देगी। और अगर हम डाउन साइड की बात करें या फ्लैट की बात करें तो 22,150 और 22,100, 5-10 पॉइंट इसमें रहेगा। और जो सबसे मजबूत इसका सपोर्ट है वो है 22,070 से 80, ये वाला सपोर्ट, ठीक है। और इसके अगर फिर निकलता है तो 21,980, ये वाला, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसमें कॉल साइड की। हमें मार्केट आ रहा है निफ्टी में बिल्कुल एक पॉजिटिव डायरेक्शन भी है और दूसरा ये
थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहा है निफ्टी के मुकाबले, जो बैंक निफ्टी के मुकाबले। जो आज बैंक निफ्टी वहाँ तक गया और डाउन नहीं गया, वो किसकी, निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी इसलिए वो नहीं गया। अगर ये दोनों अपोजिट साइड में चलते तो फिर मार्केट में बैलेंस खराब होता है। अगर कभी भी आप ट्रेड लेते हो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में, तो आपको सबसे पहले देखना क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस डायरेक्शन में एक साथ जा रहे हो, या वो बुलिश हो या बेरिश हो, तो उसी साइड में आप ट्रेड लेना ठीक रहता है। अगर ये दोनों अपोजिट चलते हैं तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रीमियम डीके होता है और वहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। आपका स्टॉप लॉस ही खाया जाएगा फिर अगर आप, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करते हैं तो फिर उसमें आप बेवकूफ हैं जो अपनी पूरी कैपिटल को दांव पे लगा के कर रहे हो। अभी हमें क्या देखना है, जो मैंने बताया था फ्लैट ओपन होती है 22,200 पे, तो 250 तक आपने न्यू ट्रेडिंग जोन रखना है और फिर सेम 22,150 तक। अगर यहाँ से 22,250 से ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर आप कॉल साइड में जाना है और 22,500 का आप ले सकते हो या 22,400 का। क्यों? क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है 22,360 रहने वाला है और उसको अगर ब्रेक करते हैं तो सीधा आपको 400 पे मार्केट नज़र आएगी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मार्केट के 3 ही ट्रेंड है, बुलिश, बेरिश और साइडवेज। तो साइडवेज भी एक मार्केट का हिस्सा है। जो 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज चल रही है वो होनी भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का जो बहुत बड़े बड़े आप ये मानो कि ऑपरेटर हैं, उनका पैसा बनता है, उन्हीं के लिए मार्केट साइडवेज होती है, क्योंकि वो मार्केट को न्यूट्रल कर देते हैं। और रिटेलर कहाँ पे फंसता है? साइडवेज में। अगर आप साइडवेज में जाके ट्रेड ले रहे हो तो आप तकरीबन लॉस करते हो। तो साइडवेज मार्केट से आपने बचना है। आप मार्केट में ये देखो कि अगर मार्केट साइडवेज है तो उससे थोड़ा दूरी रखो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ओनली फॉर ट्रेड बड़े ध्यान से करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे करनी है। चलो वीडियो का एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। आज की जो हम लाइक है, मैंने पहले ही बताया, तो कम से कम 10 लाइक का तो हम रख ही लेते हैं टारगेट। 10 लाइक तो कर दो आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरा, अगर आप ये चाहते हो कि आप भी हमें फॉलो करके और हमारे जो सजेशन है, कॉल जो हम सजेस्ट करते हैं या टारगेट मार्केट किस साइड में जा रही है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हो, उसमें ऐड हो सकते हो और आपको वहाँ पे वो मिलेंगी जो भी साइड में मार्केट की डायरेक्शन होगी, वहाँ पे आपको मिलेंगी। थैंक यू। जय श्री राम।